बाबर आजम शुरुआत से ही फ्रॉड है। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कही। हाल फिलहाल में शायद ये सबसे हार्श स्टेटमेंट है अपने ही कंट्रीमैन के लिए। मुझे याद है जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को स्टूपिड 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 कहा था, तो बहुत बात बनी थी और बहुत लोग उससे अग्री भी करते थे जिस तरह से ऋषभ पंत की वहां पर गलतियां थी। लेकिन शोएब अख्तर का इस तरह से बयान आना, वो भी उस खिलाड़ी के लिए जो पाकिस्तान का हीरो माना जाता है। शोएब अख्तर एक फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने सेम कंट्री के लिए सेम जर्सी पहनकर डोमिनेट किया है, जब वो इस तरह से पाकिस्तान को डूबते हुए देख रहे थे तो उनका गुस्सा जो था वो बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंचा होता। शोएब अख्तर ने कहा कि आप अक्सर बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हो ना, आप खुद देख लो कि दोनों में से हीरो कौन है। वो विराट कोहली जो सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, या फिर वो बाबर आजम जो टुक टुक करता रहता है। उन्होंने कहा कि आपने गलत इंसान को हीरो बना दिया है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम शुरुआत से ही फ्रॉड है। यू वर फ्रॉड फ्रॉम द बिगिनिंग बाबर आजम। मतलब ये स्टेटमेंट, मुझे पता है, आपको भी पता है कि ये सिर्फ गुस्से वाली स्टेटमेंट है, लेकिन इस तरह की बात आना और कंपैरिजन विराट कोहली से आना और फिर दोनों के नंबर को आमने सामने रखकर देखना, आपका दिल भी कहीं ना कहीं ये कहेगा कि यार बाबर को वाकई उनकी पीआर टीम ने काफी बड़ा कर दिया। बाबर आजम नो डाउट इज अ गुड प्लेयर, लेकिन जब आप लेगेसी की तरफ बात करते हो, जब आप कंपैरिजन की तरफ बात करते हो, आप विराट कोहली की तरफ देखते हो। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द मैच हासिल किया है, अच्छे रन किए हैं। विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में, बस चैंपियंस ट्रॉफी रह रहा था क्योंकि ओडीआई में मैन ऑफ द मैच मिला है पाकिस्तान के खिलाफ, टी20 में मैन ऑफ द मैच मिला है पाकिस्तान के खिलाफ, एशिया कप में भी मैन ऑफ द मैच मिल चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी सेंचुरी लगाकर मैन ऑफ द मैच मिल गया पाकिस्तान का। मतलब आईसीसी टूर्नामेंट हो, एसीसी टूर्नामेंट, जो बड़े टूर्नामेंट, अब क्या कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं ना कि जब मसले बड़े होते हैं तो बड़े खिलाड़ी खड़े होते हैं। हर बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली ने पाकिस्तान के सामने डोमिनेट किया है, पाकिस्तान के सामने रन्स किए हैं, पाकिस्तान के सामने हर पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैन ऑफ द मैच आया है, चाहे वो कोई सा आईसीसी टूर्नामेंट हो। चार के चारों में अब ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान के सामने खेला, खड़े होकर मैच जिताया और फिर उसके बाद इवेंचुअली मैन ऑफ द मैच बनकर गए। और जब आप उनका कंपैरिजन करते हो बाबर आजम से, तो आप देखते हो यार बाबर आजम के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप डिफाइन कर सको। और शायद इसी वजह से चाहे वसीम अकरम हो, चाहे शोएब अख्तर हो, सब बहुत ज्यादा गुस्सा थे। शोएब ने तो यहां तक कहा कि भैया आप मुझसे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात ही मत करो। मैं बोल सिर्फ इस वजह से रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, उन्होंने कहा मैं बोल सिर्फ इस वजह से रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे मिले हैं, यहां 2 घंटा आकर के बैठ के बात करने के मुझे पैसे दिए गए हैं, वरना मैं बोलता ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे इस टाइम पर मुझे बात करने का एक पैसा मन नहीं है, सिर्फ पोस्ट मैच की तरह आकर बैठा हूं, बात कर रहा हूं, आप लोगों ने बुलाया है इस वजह से बात कर रहा हूं, वरना मैं यहां आता भी नहीं। अब आप सोचो, एक फॉर्मर क्रिकेटर, एक क्रिकेट वाला बैकग्राउंड का बंदा जो आज भी अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ करके बातें करता है, इतना उसको पसंद है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे मिले हैं, और जब बात बोलने पर आए तो क्या क्या बोल गए। इनफैक्ट वसीम अकरम ने एक छोटी सी तरह से पाकिस्तान की हाल फिलहाल की क्रिकेट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि एक इंसान ज्योतिष के पास जाता है, उससे पूछता है कि जरा मेरा हाथ देखकर बताना कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो ज्योतिष उससे कहता है तुम बहुत गरीब हो जाओगे। कहता अच्छा फिर? कह रहा फिर तुम और गरीब हो जाओगे। कह रहा फिर तुम बहुत ज्यादा गरीब हो जाओगे। उसने कहा क्या कह रहे हो? फिर उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी, उस गरीबी की आदत हो जाएगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान फैंस का बिल्कुल यही हाल है, हम एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, अब तो हमें आदत हो गई। इनफैक्ट ये वाला जो मैच था, मानो इसने राइवलरी को खत्म कर दिया है। अब इंडिया, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद पाकिस्तान के फैंस ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी अब खत्म हो गई, बिकॉज राइवलरी जो होती है वो एक जैसे ऑपोजिशन के बीच में होती है। पाकिस्तान का लेवल अब काफी नीचे है। एक वो टीम थी जो इमरान खान वाली टीम थी, या फिर एक वो टीम थी जिसमें मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान, सलमान बट, शोएब अख्तर ये खेला करते थे, वो भी टीम काफी स्ट्रांग थी। लेकिन 2010 के बाद से जो टीम दिखने में आई है वो टीम काफी कमजोर, और साल दर साल वो टीम और ज्यादा कमजोर ही दिख रही है। इनफैक्ट इस बार तो शाहिद अफरीदी तक ने कह दिया था कि पाकिस्तान के पास मैच विनर्स नहीं है, इंडिया के पास मैच विनर्स जो है वो भरे पड़े हैं। शोएब अख्तर काफी गर्म, तो शोएब अख्तर ने क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि किस किस टैलेंट की बात कर रहे हो, कौन से टैलेंट की बात कर रहे हो, किस चीज का टैलेंट? क्या आप बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करोगे? क्या आप रोहित शर्मा को फखर जमान से कंपेयर करोगे? क्या आप रिजवान को किसी भी इंडियन से कंपेयर करोगे? अब आप ये सोच लो कि एक एक करके वो नाम गिनाते गए। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कंपेयर कर सको सामने वाली टीम के प्लेयर से।
सो खैर इस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस काफ़ी गुस्से में, और जिस तरह से जब हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार कर आए थे, बहुत सारा गुस्सा इंडियन फैंस में था। और फिर इंडियन फैंस ने यह भी कहा था कि बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। वो जो डोमिनेशन डोमिनेशन चल रहा था, जब न्यूजीलैंड से घर पर हारे तब भी ये बात हुई थी कि बहुत डोमिनेशन वाली बात चल रही थी। अब रियलिटी चेक हो गया, रियलिटी सामने आ गई। अब जब अगली बार सीरीज होगी, अपनी कमियों पर काम करके सामने आएंगे। उसी तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर यह बात कही गई कि बहुत अच्छा हुआ हारे, बिकॉज लेवल है ही नहीं कहीं मैच करने का। लेकिन शायद इस हार के बाद जो वो प्लेयर्स हैं जिनको टीम में होना बनता है, जैसे इमाम उल हक को लेकर के बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि इमाम को आपने किस बेसिस पर अंदर दिया। फकर की जगह पर इमाम को, यह सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में, और बहुत सारे सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है। लेकिन अब देखना यह है कि यहां के बाद पाकिस्तान किस तरह से अपनी टीम में बदलाव लाता है, क्योंकि टेस्ट टीम में हमने कुछ चेंजेस देखे, चाहे पिचेस को लेकर हो, चाहे प्लानिंग को लेकर हो, और उसके रिजल्ट भी दिखे। क्या यहां पर ओडीआई में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर अभी कुछ साल और यही टीम आगे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगी? और देखिए, उससे पहले बांग्लादेश ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की न्यूजीलैंड के खिलाफ। यू नेवर नो, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 विकेट गिरी थी न्यूजीलैंड की। और अब देखना यह है कि बांग्लादेश क्या इनको जल्दी रैप अप कर दिया, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का काफी अच्छा रिकॉर्ड है। दोनों एक एक मैच जीते हुए, 2 मैच साथ में खेला है। तो अब देखना यह है कि ये वाला जो मैच है बांग्लादेश जीतती है या फिर न्यूजीलैंड, बिकॉज अगर न्यूजीलैंड हारती है तो फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच पर सबकी नजर होगी। वहां अगर इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। बहुत सारा मैथमेटिक्स है, बहुत सारा कुदरत का निज़ाम है, जिसको सही फॉल ऑन द राइट प्लेस होना है। अब देखना ही है क्या वो होता है, नहीं होता है, खैर वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान फैंस, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर्स, और जितने भी क्रिकेट फेनेटिक्स के लोग हैं, वो सब बहुत निराश हैं। खैर आपका क्या, हाउ डू यू सी दिस एंटायर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड बाबर आजम? डू लिव इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।